यदि जॉर्ज सोरस ने $1 बिलियन दुनिया में इंक्लूडिंग मोदी गवर्नमेंट हटाने के लिए रखे हैं, तो आप लोग सोच सकते हैं $1 बिलियन कहां खर्च हो रहे होंगे। सोशली मीडिया पे तो खर्च कर सकते हैं, या फिर यूएस एड। दिलाइए भैया $1 बिलियन। सुधांशु जी सोशल मीडिया हेड करती हूँ, काम कर सकती हूँ। $1 बिलियन दिलाइए। सुनिए, कांग्रेस के सामने समस्या क्या है? इनका भी भ्रष्टाचार गजब। सरकार में रहते हैं तो अलग भ्रष्टाचार है, पार्टी के अंदर नेशनल हेराल्ड केस में पार्टी को निपटा दिया। अब आ रहे हैं कि पैसे दिए इन्फ्लुएंसर को, कहीं ऐसा ना कोई नेता ऐसा निकला है चला उसमें भी कुछ उसने इधर उधर हेर फेर कर दिया हो, तो उससे आश्चर्य नहीं हो सकता। परंतु मैं यहां पे बात कहना चाहता हूं, अगर आप गंभीरता से देश की बात करना चाहते हैं, आपने कहा अमेरिकन ट्रेड डील और उस पर मैंने तो आपके फॉरेन मिनिस्टर को कोट किया, अब मैं आपको कोट करना चाहता हूं। एक नहीं अनेक फॉरेन के लोगों ने स्पष्ट लिखा हुआ है। पॉल मैकगॉर ने अपनी किताब स्पाइंग इन साउथ ईस्ट एशिया में लिखा हुआ है कि इंदिरा जी की सरकार के समय में भारत के पूरे टाइम में सीआईए अंदर तक था, और उसने खुद लिखा है मुकदमा करना चाहिए उस पर जाके। उसने कहा 2 बार उसने कांग्रेस पार्टी को पैसा दिया और मिसेस गांधी को दिया। ये सीआईए का पर कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है। अरे भाई, प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज की जो बात करने का प्रयास करते हैं, उनके कॉम्प्रोमाइज के तो इतने लंबे चिट्ठे हैं जिसकी की कोई हद नहीं है। जैसे मैंने अभी बोला। और दूसरी बात कहता हूं, मैं नहीं कहता विकीलीक्स में जो लिखा सब कुछ सही है। एज पर विकीलीक्स ये जाके अमेरिकन एम्बेसडर से क्यों मिले थे राहुल गांधी जी? उस समय क्या थे, महज एक सांसद, और इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी डिस्कस कर रहे थे कि लश्कर तैयबा उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना कि हिंदू टेरर खतरा है। एज पर विकीलीक्स ये बताइए, हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि साहब मोंटेक सिंह अहलूवालिया फाइनेंस मिनिस्टर बनने जा रहे थे, और ये कैसे बन गए प्रणब मुखर्जी जी? ये बताइए, हिलेरी क्लिंटन को ऐसे पता कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया का नाम चल रहा था या नहीं चल रहा था? इसलिए हम ये कहना चाहते हैं। और सुनिए, एक और मैगजीन कोट करता हूं, श्वाइजर डेल स्टेटे, जाके चेक करिए, नवंबर 1991 का, राजीव गांधी जी की फोटो के साथ लिखा हुआ है 2.2 बिलियन स्विस फ्रैंक इनके अकाउंट में है, जो पहले सोनिया जी के नाम पे थे और बाद में बालिग होने के बाद राहुल गांधी जी के नाम पे आएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आप किताब दिखाएंगे तो किताब के हिसाब इतने खराब निकलेंगे कि आपके लिए तो एक लाइन कहना चाहूंगा कि किताबें वो कहेंगी कि बैठी हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा पन्ना हिले तो दिल डगमगाए। ओके। निशिकांत दुबे ने सदन में कुछ किताबों को लेकर आए। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हैं, निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि कांग्रेस की तो पूरी सरकारें ही कॉम्प्रोमाइज रही हैं, प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज रही है। उन्होंने सदन में एक ऐसे शब्द का जिक्र करा जिसके बाद तूफान खड़ा हो गया। पीयूष गोयल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज है पूरी तरह से। क्या आपको लगता है 26/11 के बाद आपका जवाब ना देना भी एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज था उस समय? बेवकूफी का बयान है बीजेपी की ओर से, उसका मैं जवाब दूंगी। हम सब बीजेपी की तरफ से बेवकूफी का बयान है। हम बता रही हूं, हम सब लोग कम्युनिकेशन के लोग हैं। कम्युनिकेशन का रूल 101 कहता है कि जो शब्द आपसे चिपक रहा है उसको मत इस्तेमाल करिए। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज हर जगह चल रहा है, ये कॉम्प्रोमाइज करके उसका पलटवार कर रहे हैं। आपकी सोचने की बैंक्रप्सी को क्या हो गया है? अब मैं आती हूं, इन्होंने कुछ बातें कही, इन्होंने फलानी किताब में ये लिखा है, ढिमकानी किताब में ये लिखा है। आधे तो व्हाट्सएप के फर्रे पड़ते हैं, पहले भी इनका पर्दाफाश कर चुकी हूं। वो अलग बात है कि जहां कर रही थी उस न्यूज चैनल ने वो क्लिप काट दी, छोड़िए उस बात को, बहुत पर्दाफाश होते हैं। चलिए कह दीजिए गलत लिखा है। सुनिए, बोलिए, सब कुछ सही लिखा है सुधांशु जी। आप कल नहीं आए सत्ता में, आपको 12 साल हो जाएंगे सत्ता में बैठे हुए। करिए ना केस, निकालिए ना सच। आप 12 साल से एजेल कर रहे थे, क्या हुआ? पंचकुला हाई कोर्ट ने भी किया, राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। ये असलियत है आपकी। अब मैं आपको एक यहां पे बात बोलना चाहती हूं। आपने यहां पर कुछ बातें करी, और एप्स्टीन का जिक्र मैं दोबारा से करना चाहती हूं, क्योंकि एप्स्टीन इज द एलिफेंट इन द रूम जिस पर बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि हम डीडीजी का इंपोर्ट क्यों करेंगे। डीडीजी, प्रधानमंत्री कहते हैं मक्का जो है वो नहीं आएगा, डीडीजी मक्के का बाई प्रोडक्ट है। सोयाबीन ऑयल क्यों आ रहा है? सोयाबीन का बाई प्रोडक्ट है। आप मुझे एक बात बताइए, और ये तो आपका सारा ऑडियंस बता देगा, जो प्रधानमंत्री अपने मंत्री को टॉयलेट का इनॉग्रेशन नहीं करने देते हैं, जो प्रधानमंत्री रेल मंत्री को एक हरी झंडी नहीं दिखाने देते, वो इस ट्रेड डील पर पीयूष गोयल को ही लगाए पड़े हैं। अपना चेहरा क्यों छिपा रहे हैं? क्योंकि ट्रेड डील ऐसी हुई है जो कॉम्प्रोमाइज है। और आप तो थोड़ी बहुत फाइनेंस की समझ रखते हैं, आपका तो पुराना इंतजार रहा है सीएनबीसी से। आप मुझे बताइए, ट्रेड डील का इंतजार क्यों नहीं किया गया? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, उसके बाद करते ट्रेड डील फ्रॉम अपोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ। जवाब जल्दबाजी नहीं, अभी जवाब नहीं। मैं एक बात पूछना चाहती हूं, अगर ये ट्रेड डील इतनी अच्छी थी तो अमेरिका का प्रेसिडेंट
अमेरिका की एग्रीकल्चर सचिव, जो उनकी एग्रीकल्चर मंत्री होती है, अमेरिका की प्रेस सेक्रेटरी, अमेरिका का यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ये क्यों कह रहा है हमारे किसानों के लिए बल्ले बल्ले पूरा मार्केट खुल गया? हमने पूरा का पूरा डेटा उठा के अमेरिका को दे दिया, हम उनसे अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हम एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात खत्म करती हूं, इंडिया और यूएस का ट्रेड सरप्लस है, हम उनसे खरीदते कम है, उनको बेचते ज्यादा है। पिछले साल $40 बिलियन का था। अब हमने कमिट किया है कि हम हर साल अगले 5 साल आपसे $100 बिलियन का सामान खरीदेंगे। मतलब ट्रेड सरप्लस को ट्रेड डेफिसिट बनाने का काम, जो चीन के साथ, क्या आईफोन की बात करें तो आईफोन असेंबल होते हैं, $116 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट आपने चीन के साथ कर लिया, जो 37 बिलियन ओके सुधांशु जी, और भैया जो ₹58 पे मिला था, ओके बिल्कुल, छोटे छोटे जवाब, छोटे जवाब। छोटे में नहीं हो पाएगा भाई। इन्होंने कहा पेट्रोल अपना खोलिए भाई, 2004 में जब हम आए थे तो कितने का था पेट्रोल? 32 रुपए। जब इन्होंने छोड़ा 2014 में कितना था? 67 रुपया। कितना बड़ा? 200%। 67 रुपए था पेट्रोल जी, और आज कितना है? 97 रुपए। कितना बड़ा? 60%। डीजल, दूध, पनीर, सबके दाम देख बहुत लीजिए। है। 10 साल में आप कितना पैसे बड़ा? वाले हैं। 97 रुपए बहुत होता है पेट्रोल, 100 के पार चला अरे गया भाई, था। बहुत पैसा है आपके पास, लोगों के पास। फिर देखिए बीच में डिस्टर्ब करने लगी क्योंकि मैंने फैक्ट बोला। आपके टाइम में 110% बड़ा, हमारे टाइम में 60% बड़ा। अब दूसरी बात बताना चाहता हूं, कह रहे हैं आपका ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, इस आरोप पर आप क्या कहते हैं? देखिए वो उसमें क्या बताया जाए, वो तो सभी जानते हैं, मैं क्या कह रही हूं, आप भी जानते हैं। देखिए मैंने एक फैक्ट को ये काउंटर नहीं कर पाई, इन्होंने स्वीपिंग स्टेटमेंट दिए, मैंने सारे फैक्ट कोट किए। और मैं फिर बोलना चाहता हूं, फैक्ट कोट किया आपने? मैंने तो आपको स्वाइजर कोट किया, बताइए गलत दिखाओ। फोटो के साथ है राजीव गांधी के 12 साल 2.2 से बिलियन सत्ता में, करिए ना कार्रवाई। अरे कार्रवाई आप करिए, कार्रवाई करिए। अरे भाई आप हमें क्या झुंझुना जरूरत बजाने है? के लिए सत्ता में रहे। देखिए अब यही होता है, यही होता है बीच झुंझुना में, बजाने के लिए यही बीच सत्ता में में। डिस्टर्ब करने मोदी के जी लिए झुंझुना होता है। बजाएंगे और सत्ता सुनो में। मेरे भाई, और आप लोग अब उनको फिर शील देखिए करिएगा। चिल्लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं। झुंझुना अब की बात ये है। दूसरा फैक्ट, अब सुनो व्हाट्सएप इनको बताता हूं। 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू ने कैनेडी को लेटर लिखा कि हमें आपके बॉम्बर चाहिए, पायलट भी आपका होगा, रडार भी आपका होगा, टेक्नीशियन भी आपका होगा, कमांड भी आपका होगा। बोलो सरेंडर था कि नहीं? और उनके जो भारत में के एम्बेसडर थे बीके नेहरू, वो चाचा जी के असली भतीजे थे, यानी वाकई में नेहरू जी के भतीजे थे। उन्होंने ये लिखा है अपनी किताब नाइस गाइज फिनिश सेकंड, उसमें उन्होंने कहा कि जब मैं कैनेडी के एडवाइजर को देने गया तो मुझे इतनी शर्म महसूस हो रही थी कि मैं रोने से अपने को नहीं रोक पाया। काउंट कर सकती हो तो काउंट करिए, हाँ बाएं साएं मत बोलिए, व्हाट्सएप 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 बोलना शुरू कर देते हैं। ओके। और लास्ट में इन्होंने क्या क्या इन्होंने व्हाट्सएप किया, आप सुनिए। इन्होंने कहा पिछले 11 साल में जो जो कहा सब गलत साबित हुआ। इन्होंने कहा राफेल गड़बड़े, गलत, चौकीदार चोर पे माफी मांगनी पड़ी। इन्होंने कहा संक्षेप में इन्होंने कहा एलआईसी बर्बाद हो गई, एलआईसी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में। इन्होंने कहा एसबीआई बर्बाद हो गई, एसबीआई ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में। देखिए मैं आपके में नहीं बोल रहा था, शांति से। इन्होंने कहा था एचएएल बेकार हो गया, एचएएल के पास 2,53,000 का हमारा ऑलरेडी ऑर्डर है। और तो और इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे क्वेश्चन उठाए, इन्होंने बालाकोट पे उठाए, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे। अभी बताइए ट्रम्प ने क्या बोला कि 3.5 करोड़ लोग पाकिस्तान के मर जाते अगर न्यूक्लियर वार हो जाता। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हम तो बंकर में जा रहे थे, यानी 3.5 लाख लोगों की जान हो रही थी। आपको दिया उससे ज्यादा दिया है। एक सवाल आ रहा है, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी कर रहे थे बंकर में जाने की तैयारी, फिर भी इनको नहीं दिख रही थी। ओके, सवाल क्या सवाल आपका? दिमाग में है मोदी विरोध की भयानक बीमारी। लेकिन आप बार बार कह रही है प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, कॉम्प्रोमाइज है। काउंटर करिए, आप बार बार कह रही है प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, राहुल जी भी इस बात को कह रहे हैं प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है। अक्साई चेन पे किसने कॉम्प्रोमाइज किया? एक फैक्ट बोलूंगी, छोड़ दीजिए सब बातों को। एक फैक्ट बोलूंगी, 1 second सुधांशु जी, ओके प्लीज 30 सेकंड शार्प, देन ऑडियंस क्वेश्चन। ओके, मेक योर पॉइंट। 1971 में इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अमेरिका ने कहा अगर आपने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया तो हम अपना 7वां बेड़ा 7th फ्लीट भेजेंगे। इंदिरा गांधी ने कहा 70वां भेज देना। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और विश्व का भूगोल बदल के बांग्लादेश बना दिया। इसको कहते हैं कार्रवाई। हमारी आर्मी की जो हाथ थे वो पाकिस्तान की गर्दन मरोड़ रहे थे। अमेरिका के कहने पर सीज फायर आप करते हैं, सीज फायर का अनाउंसमेंट अमेरिका करता है, हिंदुस्तान को करना चाहिए था। ट्रेड डील का अनाउंसमेंट अमेरिका करता है, हिंदुस्तान को करना चाहिए था। असलियत यह है, चाहे वो एप्स्टीन हो, चाहे वो अडानी हो,
जहां जहां शिकंजा कसेगा मोदी जी 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 करेंगे। एक बार खड़े होकर बोले ठीक है, अमेरिका ठीक है। झूठ बोल रहा ओके, है। ओके, ऑडियंस, मैं कार सुधांशु तक जी, one पूछती हूँ second। मैं। ऑडियंस, ओके, क्या सवाल है वैसे आपका? 71 में एक बात कह दूं, 93 सुधांशु जी। फौजी वापस किए, 54 ओके, वापस ओके, किए। अरे सुधांशु जी, hold on. पाकिस्तान के दो Please, टुकड़े okay, किए, आप वो नहीं कर I पाए। have to अरे stand भाई, up now क्या बात कर to रहे हैं? control it. Okay, okay. Please ask your question. बिल्कुल संक्षेप में। जी सुप्रिया जी ने कहा कि आईना दिखाने का काम होना चाहिए सबका, तो चाहूंगा युवाओं की तरफ से छोटा सा आईना दिखाऊंगा और मैम का इस पे जवाब चाहूंगा। मोदी विरोध के चक्कर में भारत विरोध से बचना होगा। संसद से सड़क तक ठीक है, राष्ट्रीय आयोजनों को तो बख्शना होगा। जब आए हो दुनिया भर से मेहमान, उस दिन तो कम से कम सभ्य दिखना होगा। इकॉनमी को डेड बताया, फिर मोदी जी की मर चुकी मां पर वीडियो बनाया। राजनीति का क्या स्तर देश को दिखलाया। मोदी जी ना सही, अटल जी की इस बात को सुनना होगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए। मोदी विरोध के चक्कर में कम से कम भारत विरोध से बचना होगा। ओके, जवाब। आप मोदी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लग गए। कौन इसका कह रहे हैं जवाब। भारत का विरोध कर ये रहे हैं? लगातार आरोप क्या ये कहा लग हमने भारत का विरोध करके? हम भारत के किसानों की बात कर रहे हैं, हम भारत के युवाओं की बात कर रहे हैं, हम भारत के डेटा की बात कर रहे हैं, हम भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। भारत का विरोध कौन कर रहा है? मोदी भारत नहीं है, ये मैं फिर से बोलूंगी। But और India आपकी is बात Indira था। पर आपकी बात का मैं जवाब दूंगी। यहां पर आपने अटल जी की बात करी। राजनीति का स्तर हमने नहीं गिराया है, राजनीति का स्तर उस प्रधानमंत्री ने गिराया है जो रैलीज में खड़े होकर मुजरे और मंगलसूत्र की बात करता है। राजनीति का स्तर इनके लफाज सांसदों ने गिराया जो कहते हैं प्रधानमंत्री सवालों से ऊपर है। ये लोकतंत्र है, यहाँ पे कोई सवालों से जी, ऊपर जी, नहीं है। जी, जी। राजनीति का इसीलिए- प्लीज जाइए, राजनीति का स्तर इन नो, लोगों ने गिराया है जो नहीं, नेहरू जी के खिलाफ गंदी भद्दी बातें बोलते हैं। ओके, हम नहीं ओके, कहते बलराज मधोक ने क्या कहा अटल जी के बारे में, एक मिनट, मुझे एक लगता है वो मिनट, गलत है, नहीं कहना चाहिए। आप कैसे कहलवाते हैं वो चीजें? राजनीति का स्तर गिराने का काम तुम्हारी भैंस ले जाएंगे, ओके, ओके, तुम्हारी ओके। बेटियों को ले जाएंगे। एक नरेंद्र वीडियो मोदी आ रहा का है, किया हुआ एक वीडियो आ रहा है। एक मिनट। वैधव्य झेलती सुनिए, हुई औरत आपने को राजनीति का स्तर कांग्रेस गिराया। की ओके, कहना। सुप्रिया मौत जी। का सौदागर, मोदी तेरी कबर खुदेगी, मोदी की मौत, महिलाओं मोदी को के टुकड़े 50 टुकड़े हो करोड़ की जाएंगे। गर्लफ्रेंड क्या कहना, गजब का ये स्तर राजनीति बनाया का है। स्तर भारत गिराने के वाली इतिहास में बात कभी है। नहीं हुआ। मत चिंता मत करिए, जितना आप नफरत देते गए उतना जनता मोदी जी को मोहब्बत देती गई। इसलिए मैं कहूंगा मरीजे नफरते मोदी पर लानत खुदा की। अरे मर्ज बढ़ता गया जो दवा। अरे ज्यादा खुदा खुदा मत करिए, आपके पास चिट्ठी आ जाएगी, पार्टी से अरे बिठा दिए जाएंगे, भैया। बिठा दिए जाएंगे, बिठा अरे, दिए जाएंगे। ज्यादा देखिए, खुदा खुदा ना खुदा से करिए, इनको खुदा से कितना ज्यादा वो है, बट आप इनको ना करिए, बिठा दिए जाएंगे। अरे साहब बेंच कर इनको दिए खुदा भी जाएंगे। नजर नहीं आता। कारण जानते क्या, यहाँ चिर युवा है, तो खुदा पे भी कह देना चाहता हूं कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के जाना है, कहां जाना जरूरी है, उसे एहसास करने का सलीका ही नहीं आता। ठीक है। जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। ओके, चलिए मैं देखता हूं अगला वीडियो आ रहा है। सुधांशु जी आपके लिए आ रहा है, देखते हैं क्या वीडियो है, ये सुन लेते हैं एक बारी। इस नंगे नाच को जस्टिफाई करने के लिए हम क्रिएटर्स को मोटा पैसा दिया जा रहा है, जिसमें हमें मोदी या बीजेपी के विरोध में नहीं बल्कि देश के विरोध में बोलने को कहा गया। आज सुबह मैंने ये मैसेज रिसीव किया कि आप AI समिट को बदनाम करके एक वीडियो बना दो, हम आपको 25,000 दे देंगे। पॉलिटिकल पार्टी किस तरह से एक कंट्री, अपनी खुद की कंट्री को डिफेम करने के लिए इतना गिरी हद तक जा सकती है, ये एकदम मेरी समझ के बाहर जा रहा है। मेरा सिर्फ ये कहना है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। कांग्रेस का विश्वास अपने नेताओं पर से हट गया है, गठबंधन सहयोगियों पर से हट गया है, अपने नेताओं पर से हट गया। अब मुझे लगता है अपनी सोशल मीडिया टीम से भी हट गया ओके, है। सुप्रिया जी, क्योंकि आप सोशल मीडिया की चेयरपर्सन है, क्या आपको लगता मैं है कि सुधांशु ये जी को आरोप बहुत बड़े चैलेंज हैं? करके कहती हूँ, मैं चैलेंज कर रही हूँ, लीगल ग्राउंड्स पर भी हमने कह दिया है, हम इन सबके खिलाफ एक्शन लेंगे। काफी लोग इनमें हैं से जिसके खिलाफ भी एक्शन लेना हम लेंगे। इनमें से सब एक मैसेज दिखा रहे हैं, मैसेज का नंबर दिखाओ ना, किस नंबर से मैसेज आया, किस नाम से मैसेज आया। आपस में मैसेज खेलो और को कांग्रेस से आया। हम सबके खिलाफ एक्शन लेंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि सोशल मीडिया कांग्रेस से ही आया सोशल हो। मीडिया हेड करती हूं, तो मैं जानती हूं इन अकाउंट्स को। मैंने जाके अकाउंट्स में देखा, ये सारे अकाउंट्स प्रो मोदी की बातें करते हैं। इन अकाउंट्स के 2-2 हजार फॉलोवर हैं। हम इनको पैसा क्यों देंगे? कांग्रेस पार्टी किसी को पैसा देके वीडियो नहीं कराती है, सबको पता है। बीजेपी पैसा देके वीडियो कराती है। ठीक ठीक ये है, असलियत है इनकी। ओके ओके, अगला बाइट देख लेते हैं किसका है। ये सुप्रिया जी आपके लिए। ये व्यक्ति एक फटीचर जैसा जो है पैंट पहन लेता है, एक टी शर्ट पहन लेता है। कभी आपने देखा है पार्लियामेंट की गरिमा का इससे बड़ा हनन आपने देखा है? निशिकांत दुबे वो कहते हैं कि राहुल गांधी एक फटीचर की तरह घूमते हैं, ऐसे पैंट डाल लेते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं सदन के अंदर। गद्दार उन्होंने बोल दिया अपने एक पुराने साथी को, कैबिनेट मंत्री मेरा को। अपना मानना है, आप एक रिस्पेक्टेबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदुस्तान की बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में, इलेक्ट्रॉनिक में तो है ही, एक बड़े ग्रुप से आपका संबंध है। ऐसे लफाज आदमी को आप अपनी समिट में दिखा रहे हैं। ही इज अ ब्लडी क्लाउन। इनको सीरियसली कौन लेता है? एक मिनट, आप नेता विपक्ष को फटीचर के, भाई आप लुई वुइटन पहन सकते हैं,
आप गुच्ची के जूते पहनते हैं, आपका, अब मैं उसमें नहीं जाऊंगी, पत्नी बहन जो सब मैं नहीं करूंगी। आप दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले अपने घर पर ध्यान दीजिए। मुझे ऐसा लगता है इस देश में जहां पर महात्मा गांधी ने एक धोती पहनकर आजादी का आंदोलन किया, दूसरा आप कपड़ों पे कमेंट कर रहे हैं। आप कभी महिलाओं के नहीं, उन्होंने गरिमा उन्होंने बोला सदन की गरिमा रखनी चाहिए, एक सदन में गरिमा रखनी चाहिए। गरिमा है नहीं, उन्होंने बोला गरिमा का नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं सुधांशु जी। आप लोगों के, आप कोट क्या पहन रहे, इस पर मैं टिप्पणी करूंगी। ये कौन सा कोट पहने? अरे जिसका जो मन में आए वो कपड़े पहनेगा। 19 का चुनाव आया तो मंदिर में जाके, पुष्कर के मंदिर में टीका लगा के कुर्ते के ऊपर जनेऊ वाली फोटो दिखाई गई कि हम साहब जनेऊधारी हिंदू हैं। अब भाई साहब उससे भी काम नहीं बना तो 24 में सद्दाम हुसैन जैसी दाढ़ी बना के और फिर इंग्लिश में शपथ ली गई, सोलमली अफर्म, ईश्वर के नाम की शपथ नहीं, फिर भी भगवान के, गुरु नानक देव और भगवान शंकर की वो आके दिखाई गई। वक्फ बोर्ड के चुनाव के जब समय वोटिंग होनी थी, रात 3 बजे तक हम लोग भी थे, तो पैजामा जी। पहन के आ गए। और उसके बाद इन्होंने जो पिछली लोकसभा में प्रधानमंत्री जी के गले पड़कर संसद के पटल पे और जो कुर्सी पे बैठ के अखियों से गोली मारी थी, इतने इतने स्वरूप आपने देखे। तो मैं एक लाइन में कहूंगा राहुल गांधी जी के लिए कि स्वरूप धरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना, हम खुद हैं गिरती हुई दीवारें। अमीश जी एक मिनट जी। जिस देश में आर्थिक तंगी से 19 लोग रोज आत्महत्या कर रहे हैं, वहां पर प्रधानमंत्री ही नरेंद्र दामोदर दास लिखा सूट 15 लाख का पहन सकते हैं। मुझे वो फख्र 3 है अपने करोड़ में नेता पर लिखा। कि वो एक टी शर्ट या शर्ट में बैंड पहन के घूमते हैं। मैं बोलने लग जाऊं, आपके बाल ऐसे हैं, उनके बाल, ये राजनीति का स्तर है। ये आपके है ही नहीं, करा लीजिए ट्रांसप्लांट, करा लीजिए, आपके बहुत साथी करा के घूम रहे हैं। ये जो बोल रहा था लफाज, इसने भी कराया हुआ है, करा लीजिए। मतलब निशिकांत दुबे आजकल चुपने लग गए हैं आप दलालों लोगों का को। डिफेंड भी निशिकांत करेंगे। दुबे बड़ा चुपने लग गए हैं आप लोगों को। दलाल है भाई, दलाल है। नहीं, भाई देखिए, दलाल को कैसे डिफेंड करिए? मैं तो सुनिए वो हेयर दलाल है। स्टाइल अपनाता हूं दलाल जो को गांधी कैसे जी का भी था, सरदार पटेल का भी था, नेहरू जी का भी था, सुभाष चंद्र बोस जी का भी था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी था। यही वाला हेयर स्टाइल ठीक है। ओके ओके ठीक है, मैं अगला देखता हूं, अगला क्या आ रहा है, क्या सरप्राइज है, आइए देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है इस पर मैं पहले बोलना चाहता हूं। वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता हैं, शकील अहमद, वो कहते हैं सबसे ज्यादा डरपोक राहुल गांधी हैं। शकील अहमद क्या कहते हैं? मैं उनकी प्रवक्ता थोड़ी, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूं। शकील वो अहमद कांग्रेस बुढ़ा के गए। वरिष्ठ नेता हैं। शकील अहमद बुढ़ा गए, अब घर में बैठे, थोड़ा अब ये सब चिंतन अच्छा। मनन का टाइम होता है, छोड़िए उस बात को। इस हॉल में लड़के और लड़कियां मुझे दोनों दिख रहे हैं, ठीक है ना? अब मैं अंदर आते वक्त कह दूं, यार मुझे आदमियों से खतरा है। प्रधानमंत्री मोदी सदन में क्यों नहीं आए? क्योंकि महिला सांसद एक प्लाकार्ड लेके खड़ी हो गई। देश की महिला सांसदों को आतंकी घोषित आप कर रहे हैं। आपको महिला सांसदों से डर लग गया, दुम दबाकर भाग गए आप। और आपके साथी इन्हीं के टेलीविजन चैनल पर शायद उन्होंने कहा कहीं महिला सांसद दांत ना काट जी, लेती। जी, जी। ये संसद में बातें हो रही। ये ओके, जवाब। प्रधानमंत्री मोदी डर कर भाग गए। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में नहीं बोल पाए। टाइम हमारे पास और खत्म हो रहा असलियत है। में है कि प्रधानमंत्री मोदी टाइम से हमारे पास कहीं खत्म हो रहा है। ओके, कहीं ओके। ज्यादा मार्जिन से जीत कर वो महिला सांसद आई थी। शकील अहमद उन्होंने बुढ़ा आपको गए हैं। बुलाया। अब देखिए, इन्होंने कहा महिला सांसदों वाला। देखिए, कोई भी व्यक्ति संसद में अपने सीट पे खड़े होकर जो बोलना हो बोले, शाउट करना तो भी अपनी सीट पे खड़े। उसके अगला स्टेप होता हम सीट छोड़ के आगे आ गए, चलो वो भी चलता है। उसके अगला स्टेप होता हम वेल में आ गए, चलिए वो भी आपका हक हो सकता है। वेल में आप अपने साइड से छोड़ के दूसरे साइड के वेल में आ गए, वो भी चलता है। अरे भाई, आप ट्रेजरी बेंचेस के अंदर क्यों जा रहे थे? इसका मतलब फिजिकल धक्का मुक्की करना चाह रहे थे। क्या बात कर रहे हैं? जी, 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 क्या जी। बात कर रहे हैं? आप महिला सांसदों पर आरोप लगा रहे हैं कि वो फिजिकल धक्का मुक्की अरे करना भाई, चाह रहे पूरी थे। बात तो होने दीजिए, अभी समझ गए। और इतना बड़ा बैनर लेके महिलाओं की शील्ड बनाकर ये आगे बढ़ने का तरीका शाहीन बाग से सीखा या गाजा से? मैं जानना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है। एक मिनट, लेकिन- समीश, लेकिन- no, this is serious. नहीं, नहीं, This is I know serious. everything is serious. This is very serious. Okay, okay. ये कह रहे हैं कि महिला सांसद गाजा से सीख कर आई हैं। शर्म आनी चाहिए। आप चुने हुए सांसद नहीं होंगे, वो चुनी हुई सांसद हैं। 3-3, 4-4 लोग की मार्जिन से जीत कर आई हैं। आप उनके इलेक्टोरेट पे सवाल उठा रहे हैं। माफी मांगनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। ए भाई, और अगर सुनो। आपको लग रहा है कि वो ऐसा कुछ करने वाली थी, कार्रवाई कीजिए, पुलिस में केस कीजिए। ओके, ओके, FIR सुधांशु, कीजिए। सुधांशु, 10 सिर्फ सेकंड, 10 सेकंड, 10 लफाजी सेकंड। खाना जवाब नहीं देना चाहिए। लफाजी संसद के करते हैं पटल आप पर लोग। खड़े आप होकर लोग पुलिस का लफाजी केस करते नहीं हो हैं। सकता हूं। मैं आप पूछना लोग चाहता लफाजी हूं, करते हैं। सुनिए, बेवकूफ गाजा की को बात लेकर करते हैं। CWC का रिजोल्यूशन है, बताओ किसी और चीज के लिए क्यों नहीं है? बच्चे गाजा में मरे थे, उसके यूक्रेन में बच्चे मरे तो वो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। है, हमारे भाई, CWC बोलो, का है, क्योंकि CWC आपको सुनो, सूट करता है, आप नहीं सुनिए, बताते हैं। फिर आपने टर्न पे प्रधानमंत्री बोला। ओके, 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 ओके। पहले सोनिया गांधी का
नाम नहीं आर्टिकल लेते हैं। और सिर्फ शर्म आनी फिलिस्तीन चाहिए। का बैग लगा गई, यूक्रेन का बैग लगा कहने गई। ओके 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 ये ओके बताइए। अच्छा ठीक है लेकिन क्या आपको लगता है एक मंत्री का, फेलो मंत्री का हाथ पकड़ लेना उनका बाइट देते हुए क्या सही था? सुप्रिया श्रीनेत हाथ पकड़ प्रहलाद रहे हैं, जोशी का हाथ पकड़ लेगा? मैं सुधांशु जी का हाथ पकड़ूं तो मैं इनको क्या मारने नहीं, वो जा रही बाइट दे हूं? रहे हैं। मैं ये कह दूं नहीं, सुधांशु नहीं, जी अभी बीच आपने में। मैं बात करूंगी मैं इनको देखो। मारने जा रही हूँ, क्या बात कर रहे हैं आप? ये नहीं पर ये क्या आपको लगता क्या है हो गया? ये मर्यादा है, ये मर्यादा है। अमीश, कुछ तो सदन ढंग की की तो बातें मर्यादा पूछो। होगी। क्या हो गया आपने भी आप पार्लियामेंट लोगों को कवर करा होगा। क्या WhatsApp सदन में पर? क्या हाँ। अरुण जेटली बाइट दे रहे होते थे? हाँ। अरुण जेटली हाँ, या गले मिल लेते थे। चिदम्बरम गले साहब मिल बाइट दे रहे लेते होते थे, अरुण जेटली अरे गले मिल हाथ लेते पकड़ थे। लेते। ऐसा हमने कभी नहीं देखा। मैंने देखा है, मैंने पार्लियामेंट के बाहर का वो हाथ वीडियो पकड़ते देखा हुए। है, मैंने देखा है। मैं जहाँ पर रिक्वेस्ट चिदम्बरम करूंगा, जी- ट्वीट करिएगा मैं वो फोटो। करूंगी। चिदम्बरम जरूर जी और- करिएगा। चिदम्बरम जी और जेटली जी एक साथ अंदर घुस रहे थे, कैमरे एक वाले साथ आए, अंदर घुस उन्होंने सकते- ऐसे हाथ पकड़ के उधर लेकर चले नहीं, गए। कोई क्या बाइट बात दे- करते हैं आप? हाथ किसी से आपको लग पकड़ा- रहा है और राहुल गांधी जी ने हाथ देते हुए क्या ठीक है, कहा? चलिए। आइए हम लोग एक साथ बाइट देते हैं। फोटो राउंड- काहे घबरा कर भाग गए, ओके। डर कर भाग गए, क्यों भाग गए? आप कह रहे थे उन्होंने कहा आइए एक साथ बाइट जवाब देते हैं। ओके 20 सेकंड। सुधांशु जी आप भी डर गए क्या? भागेंगे क्या आप? नहीं। भागेंगे क्या? नहीं, भागिए देखिए। भागिए, भाग के देखिए, दिखाइए। ये देखिए, ये क्या बेवकूफी की बात मुझे कर लग रहा है मतलब ये बचकाना लेवल ऑफ डिबेट तो मत करो, क्या कर रहे हो बेवकूफी की बात? देखिए अब कौन सी हरकत बचकानी थी आप लोग तय कर लीजिए। बाकी सब मैं तो बड़ा परस्पर सौहार्द दिखा रही थी। सुनिए आपने परस्पर सौहार्द देखिए, दिखाया। हाउस- कहावत होती है हाउस यथा एडजॉइन राजा करना पड़ेगा यहाँ तथा पर। यहाँ है यथा नेता तथा प्रवक्ता। ओके हाउस एडजॉइन आपके करना मन में पड़ेगा। इतनी नफरत है अपने नेता जैसी, मैं तो प्यार से कह फोटो रहा हूं, राउंड देख सुधांशु लेते जी, हैं, आपको वो गलत दिख फोटो रहा है, राउंड देख चलिए। लेते हैं, फोटो आ रही है कुछ, आइए देख लेते हैं विपक्ष का कौन सा धुरंधर नेता है। सुधांशु त्रिवेदी, इसका जवाब आपको देना है। फोटो आएंगे अभी। विपक्ष का कौन सा नेता धुरंधर है? राहुल गांधी, ममता जी, अखिलेश यादव। चूज वन, चूज करना पड़ेगा। मल्लन से मल्ल घनेरे, बाहर ना तो घर में बतेरे, आपस में लड़ रहे हैं, क्या बता? अरे एक तो बताना पड़ेगा। चलिए अब मैं आता हूं सुप्रिया जी के पास। धुरंधर मंत्री कौन है? आइए प्ले करते हैं। कौन कौन से मंत्री हैं? पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर। चूज वन। एक से एक फेलियर है, इनमें से कोई धुरंधर नहीं, सब कलंदर कहे हैं। दोनों में से कोई एक तो से अच्छा failure। बोले। एक ने इकोनॉमी को डुबो दिया, एक ने विदेश नीति चलिए को डुबो सुप्रिया दिया, एक ने श्रीनेत US के स्टील लिए को डुबो सुप्रिया दिया। श्रीनेत के लिए एक बोनस क्वेश्चन है। बहुत सारी हार्ड बातें हो गई। बोनस अगर हम- आंसर नहीं है, बोनस क्वेश्चन है। बोनस अरे बोनस अमीश। क्वेश्चन है, बोनस क्वेश्चन है। प्ले करते हैं। कौन सी फिल्म आपको देखना पसंद होगा? कौन सी फिल्म इनमें से आपको बेहतर नजर आती है? आइए दिखाते हैं कौन कौन सी हैं। एक तो कश्मीर फाइल्स है, एक इमरजेंसी है, एक धुरंधर है। एक से एक घटिया प्रोपेगेंडा पिक्चरें। मैं ऐसी वाहियात पिक्चरों पे अपना पैसा काहे खर्चा करूंगी, अपना टाइम काहे खर्चा करूंगी? देखती है वैसे मुझे फिल्म में नहीं- देख लेती है। नहीं, ऐसी सड़ी हुई पिक्चरें नहीं, अच्छी अच्छा पिक्चर कौन देखती हूँ। फेवरेट आपका एक्टर है? फेवरेट एक्टर नेम वन। इरफान बहुत पसंद थे। अच्छा अभी आज के युग में राहुल गांधी। आपको राहुल गांधी पसंद है? नहीं, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। चलिए दोनों में क्या एक actor पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया। रोने बहुत की जोरदार एक्टिंग, सेशन रहा। रोने की एक्टिंग, हर बात की एक्टिंग। मोदी से मैंने बढ़िया एक्टर एक्टर कौन पूछा। है? बहुत बहुत शुक्रिया। मोदी से बढ़िया एक्टर कौन है? अभिनंदन करिए इन दोनों का। अच्छी चर्चा हुई, सार्थक चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।